लेट मी गेस, यू आर टायर्ड, यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर एंग्री, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं एंड यू आर फीलिंग ब्रोकन फॉर सम रीजंस, यू आर फीलिंग लाइक द वर्ल्ड इज कमिंग डाउन और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ओवरवेल्म्ड हो चुके हो अपने दिमाग के थॉट से एंड यू जस्ट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू नाउ। हर एक ड्रीम जो तुमने देखा था, इट सीम्स लाइक इट हैज बीन फॉलिंग, इट सीम्स लाइक यू आर द होल बिग फेलियर इन योर लाइफ। नो वरीज ब्रो, आई हैव बीन देयर टू। मैंने वो हर चीज़ झेली है जो तुम अभी झेल रहे हो एंड आई अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ब्रोकन, नॉट बाय एनी चांस यू आर ब्रोकन। आप ठीक हो, बस यू आर ओवरवेल्म्ड। आपके थॉट्स आपके दिमाग में इतने सारे भर रखे हैं आपने कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फिगर देम आउट। इतने सारे थॉट्स के बीच में खुद को जगह देना, इट्स रियली डिफिकल्ट। बट सबसे पहले ना भाई, आई वॉन्ट यू टू एक्नॉलेज द मेस यू आर इन राइट नाउ। सी, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी सारी जिंदगी को अभी के लिए क्वेश्चन कर रहे होगे। Maybe you're questioning your job, your existence, maybe you're questioning everything around you. ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं है, every single thing you're questioning. और maybe dramatic होगा भी नहीं, maybe you're just feeling numb for some reasons, you're not feeling anything. But I want for the first step कि तुम ये चीज़ जो कि तुम्हें फील हो रही है, तुम इसे एक्सेप्ट करो। आई अंडरस्टैंड कि मेरे को ये फील हो रहा है। और फिर सबसे पहले कोई भी सोल्यूशन ढूंढने से पहले द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड इट्स कॉज, राइट? यू हैव टू फाइंड कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरे बॉडी में क्यों हो रही है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग एनीथिंग, राइट? तो आई वांट कि सबसे पहले तुम इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि मेरे बॉडी के साथ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही है। आई एम फीलिंग ओवरवेल्ड, मे बी आई एम फीलिंग नम, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा, किसी के लिए मैं एंग्री फील कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत ही ओवर इमोशनल फील कर रहा हूँ, मेरे को बार बार रोना आ रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें तुम पहले एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज द मेस यू हैव क्रिएटेड एंड देन द नेक्स्ट स्टेप बिगिंस। क्योंकि तुम्हें कोई भी सोल्यूशन चाहिए होगा, तुम्हें कुछ भी सॉल्व करना होगा, सबसे पहले तो तुम्हें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, राइट? सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा और उसे समझने के लिए पहले एक्सेप्ट तो करो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। इफ समवन इज इन डिप्रेशन, ही डजंट नो ही इज इन डिप्रेशन, बट ही इज। तो इसका मतलब है अगर वो बंदा डिप्रेशन में है तो उसको बैठा के समझाना पड़ेगा कि भाई यू आर इन डिप्रेशन एंड यू मस्ट बी क्योर। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जानी चाहिए थ्रू एन एक्सटर्नल मीन्स एंड लेट मी हेल्प यू टू डू दैट। सबसे पहले एक्नॉलेज द मेस यू हैव क्रिएटेड राइट नाउ। तो चलो यार बात करते हैं कि लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है। नाउ सी, हम दोनों एक ही जात के प्राणी हैं, हम दोनों ने एक ही चीज़ झेल रखी है और तुम जो झेल रहे हो वो मैं पास में झेल चुका हूँ। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि वाई डज दिस थिंग हैपन। तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है पता है? आई फील कि दीज थिंग्स हैपन बिकॉज वी आर जस्ट टू मच ओवरवेल्म्ड अबाउट आवर थॉट्स। मे बी हमने इतने सारे न्यूज़ देख लिए या फिर हमने इतने सारे एक्सपेक्टेशंस को अपने कंधे पे रख लिया या फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली कि नाउ वी आर बीइंग ओवरवेल्म्ड अबाउट एवरीथिंग। वी आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारे हर अचीवमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं और वी आर जस्ट फेसिंग अ फेलियर्स। मे बी मैं इस रिलेशनशिप में फेल हो गया, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, मैंने उस दोस्त को हर्ट किया। हर चीज़ देख रहा है, बस किसी भी चीज़ में अच्छा ही नहीं देख रहा। देखो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कि लुक एट पॉजिटिविटी, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। बिकॉज योर माइंड इज फिल्ड विद इमेंस ऑफ थॉट्स विच आर नॉट गुड। बिकॉज आवर माइंड इज मेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? हम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही जीते हैं। बट राइट नाउ आपके दिमाग में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रखे हैं दैट यू आर ओवरवेल्म्ड अबाउट देम कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? इतने सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे सॉल्व करूँ? दिस इज योर सबकॉन्शियस थिंकिंग, दिस इज नॉट योर कॉन्शियस थिंकिंग विच आर थिंकिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, वन इज कॉन्शियस एंड वन इज सबकॉन्शियस। ये जो है ना, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बोल रहा है। नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज स्पीकिंग बिकॉज ऑब्वियसली इट इज सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन तो हम समझ पाते हो, तुम अपने वर्ड्स में रख पाते हो। सबकॉन्शियस ब्रेन इट वर्क्स बिहाइंड इट, इट वर्क्स ऑन अ सुपरफिशियल लेवल जो तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। नाउ अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियस ब्रेन में तुमने इतने सारे थॉट्स, इतना सारा कचरा भर दिया कि ही इज़ नाउ ओवरवेल्म्ड। उसकी कैपेसिटी भाई रीच हो गई, वो बोलता भाई बस और नहीं हो रहा मुझसे। इट इज़ ओके टू फील दैट वे। एंड उसके ऊपर अगर आप किसी और की लाइफस्टाइल देख के, किसी के और के रील्स क्लिक करके देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसकी खुशी देख रहे हो, तो मेरी जान रुक जाए। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फिर वो शाहरुख खान हो या विराट कोहली, कोई भी हो, हर किसी के लाइफ में भगवान ने समान प्रॉब्लम्स दिए।
तुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं उसी लेवल के प्रॉब्लम्स उनको भी फेस हो रहे हैं। फिर किसी की भी ग्लोरीफाइड लाइफस्टाइल देख के जेलस नहीं होना है कि यार उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है, तेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है और उसके पास जो है वो तेरे पास नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर तेरे को वो चाहिए तो मेहनत कर एंड पा ले। Easy as that. Do not sit and compare yourself, your life to his life because no matter how hard you try, तुम दोनों की लाइफ एक नहीं होने वाली। दैट्स हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए तो तुम दोनों एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज हो, डिफरेंट पर्सनालिटीज हो, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ओके टू फील दैट वे। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, ये सारी चीज़ें फील करनी ओके, बट इसको मैच्योरली समझना भी इम्पोर्टेंट है कि जो तेरे पास है वो खास है, वो स्पेशल है, वो एक भगवान का तोहफा है जो उसके पास शायद नहीं है। तो एक्सेप्ट इट कि तेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है और उसके पास जो है वो तेरे पास नहीं है, एंड इट विल मेक यू अ हैप्पी मैन ब्रदर और हैप्पी वुमेन सिस्टर। अब ब्रदर इस सिचुएशन में करना क्या है? अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक प्रॉपर अच्छे खासे मेस में है जो हमने ही शायद क्रिएट कर रखी है अपने दिमाग में बहुत सारा लोड भर के। इसके आगे क्या, अब करे क्या? अभी लेट्स फर्स्ट टॉक कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो भाई ये जो फेक पॉजिटिविटी के चोचले चलते रहते हैं पूरे इंटरनेट पे कि ये करो वो करो, इससे पॉजिटिविटी मिलेगी, इससे मोटिवेशन मिलेगा, ये करो वो करो, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो। भाई रुक जा, ये 10 बुक्स पढ़ के 1000 वीडियोस देख के जो मोटिवेशन तुम्हें मिल रही है ये कम्प्लीटली टेम्परेरी है। दिस इज़ नॉट अ फिक्स टू योर प्रॉब्लम। ये मोटिवेशन का असर 2 घंटे में निकल जाएगा और उसके बाद यू आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पाथ विच यू वर। तो स्टॉप ट्राइंग टू पुश फेक पॉजिटिविटी ऑन योरसेल्फ कि मेरे को पॉजिटिव रहना चाहिए, मेरे को पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बोलना बंद करो, ये खुद को बताना बंद करो। तो पॉजिटिव थॉट्स तभी आने चाहिए जब तुम उन्हें विदाउट एनी एफर्ट्स ला रहे हो। पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा आई वुड से इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड विच कम्स इन। एटीट्यूड इजंट क्रिएटेड, एटीट्यूड वो पहले से होता है तुम्हारे अंदर एंड तुम उसको स्ट्रक्चर करते हो। बट थॉट्स तुम लाते हो कि नहीं भाई आज मेरे साथ अच्छा ही होगा और पूरा दिन बकवास जा रहा है, पूरा दिन फालतू जा रहा है। ये करना छोड़ दो। डू नॉट पुश पॉजिटिव थॉट्स अपॉन योरसेल्फ बिकॉज वो करके पहले तुम उनकी एनर्जी वेस्ट करोगे, उसके बाद तुम अपने एक्सपेक्टेशंस इतने हाई कर लोगे और उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कुछ नहीं चलेगा एंड अगेन यू विल बी डिप्रेस्ड एज फक। दैट्स व्हाट गोना हैपन। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप प्रमोटिंग फेक पॉजिटिविटी। अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भरना बंद कर दो एंड ट्राई टू डू समथिंग रियल। नेक्स्ट इज खुद को नम करना बंद कर दो। नम इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा कुछ बिगड़ा नहीं लाइफ में और पीकी ब्लाइंडर्स बने फिरे। थॉमस शेल्बी भाई कुछ बिगड़ा नहीं कि कबीर सिंह बन गए। इसको मार रहे, उसको पीट रहे, इससे बात नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे, एकदम गुमसुम रह रहे, अपनी दुनिया में मगन है। ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। इट विल जस्ट फक योर लाइफ इन जनरल। तुम ऑलरेडी लोनली हो, तुम ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो और उसमें तुम ये हरकतें करके अपने पास जो भी तुम्हारे पास थोड़े बहुत लोग होंगे, थोड़े बहुत दोस्त होंगे, उनको भी बाहर भगा दोगे ज़िंदगी से। तो उससे बेटर है कि ये हरकतें मत करना। डू नॉट नम योरसेल्फ एंड जस्ट थिंक रैशनली। यू सी आई अंडरस्टैंड द अर्ज ऑफ एंडलेसली स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड बिंज वॉचिंग सीरीज और 10-12 मूवीज़ एक दिन में ही देख लेना, क्योंकि मे बी योर एटीट्यूड इज कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो उससे बेटर है कि मैं मूवीज़ ही देख लूँ, थोड़ा अच्छा तो लग जाएगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। बट भाई वो मूवी खत्म होने के बाद क्या होगा, तो अगेन उसी पेज पे आ जाएगा जिस पेज पे था। तो उससे बेटर है कि ये सारी चीज़ें मत कर। डू नॉट फोर्स पॉजिटिविटी, डू नॉट नम योरसेल्फ ऑन इंटेंशंस। और सारी लड़कियां और लड़के दोनों भी ऐसी खुद को मारने पीटने की कि लड़के दीवार पे मुक्के मार रहे हैं, लड़कियां अपने हाथ पे ब्लेड चला रही है, ऐसी हरकतें प्लीज़ मत करना। इससे कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम और भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये चीज़ें अपने आप तक रखनी है। ऑब्वियसली कौन अपनी मम्मी को जाके बताएगा मम्मी आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये खुद को मारने पीटने की चीज़ें मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम बस और अपने दलदल में फंसते जाओगे, तुम और अपने डिप्रेशन में फंसते जाओगे और तुम इन द सेंस लोगों को ही बताते जाओगे कि भाई देखो देखो देखो, हेलो हेलो हेलो, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं फेलियर हूँ। ये सारी चीज़ें तुम खुल के ऑन माइक बताओगे सबको। उससे बेटर है खुद को मारना पीटना, खुद को कोई भी हार्म पहुँचाना मत। इट इज़ नॉट मेड फॉर अस। वी आर हियर टू सिट एंड फाइंड रियल लाइफ सोल्यूशंस। तो आप इसके ऊपर सोल्यूशंस तो बहुत आसान है सारे, बट तेरे को बिलीव नहीं होगा कि इन सारी चीज़ों को करने से ये प्रॉब्लम में भी सॉल्व भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ब्रदर, शांत हो जा, कहीं पे अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जा एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। सांस अंदर ले, 5 सेकेंड होल्ड कर, अगेन सांस बाहर छोड़। ऐसा 10-20 बार 10-20 मिनट करता रहे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन उन सारी झमेलों से कुछ टेम्पररी हट जाएगा और तुम्हारी सांसों पे आ जाएगा। इससे तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इनफैक्ट काम डाउन होगा
ऑब्वियसली इसको आसान शब्दों में मेडिटेशन कहते हैं, बट मेडिटेशन बहुत ही ओवररेटेड हो गई ये चीज़। बस शांति से बैठ जा, अपनी सांसों पे ध्यान दे, अंदर ले बाहर छोड़, अंदर ले बाहर छोड़, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। बस अपनी सांसों पे थोड़ा सा ध्यान दे दे। ये 20 मिनट का सेशन होने के बाद खुद को बस ये बोल कि वॉट एवर योर नेम इज डैश डैश नेम, कि भाई तेरे को पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी लाइफ बस आज एक दिन में फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को लाइफ का नाम पड़ा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम तेरे को आज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि तू आज ऐसा ही सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम है। स्टार्ट स्मॉल। कोई भी एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम उठा ले। लेट्स से कि तेरे दोस्त से तेरा झगड़ा हो रखा है, तूने कुछ ज़्यादा ही करी और कर दी इसलिए, एंड नाउ यू आर फीलिंग बैड बिकॉज वो तेरे से बात नहीं कर रहा, तुम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। तो बात जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, कॉल दैट पर्सन एंड से सॉरी, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दे, इसके बाद नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा। Easy. You solve the one problem of your life then and there. You don't have to solve everything at once. हर चीज़ को कंधे पे लेके बैठना छोड़ दे। अभी एक प्रॉब्लम पे फोकस कर, एक प्रॉब्लम को उठा, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर दे। उससे झगड़ा हो गया, उसको कॉल करके सॉरी बोल दे। Easy as that. And everything is almost done there. उस प्रॉब्लम के बारे में आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। You fix. ऐसे ही करते करते एक एक प्रॉब्लम उठा के उनको सॉल्व करना शुरू कर। नेक्स्ट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। ओके, यू हैव टू टेक अ जर्नल। तुम्हें एक डायरी या फिर एक पेपर लेना है और उसके ऊपर तुम्हें लिखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ना आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। ओके, ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसा कौन सा इमोशन है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मैं खुद से इंडिपेंडेंटली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इग्नोर कर रहा हूँ, जो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना है, जो मेरे को सॉल्व नहीं करना है। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मैं खुद से इग्नोर कर रहा हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी हैवी क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टाइम। 1-2 घंटे तो कहीं नहीं गए समझो। यू हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं इग्नोर करूँ। लाइक इन माई केस एज वेल, आई वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड व्हेन मेरा बिजनेस कुछ चल नहीं रहा था, एंड आई हैड नो स्किल्स विद माई सेल्फ। आई वॉज फीलिंग लॉस्ट, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज अ डिप्रेसिंग मोमेंट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ ना वो फेल हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। I sat with myself and asked the same question कि मैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एंड द फैक्ट वॉज, द आंसर वॉज ऐसा आंसर जो मैंने कभी आज तक सोचा भी नहीं हो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। द प्रॉब्लम वॉज कि मेरे को अंदर से कुछ नया सीखना ही नहीं था, मेरे को पढ़ाई करनी ही नहीं थी। एंड दैट वॉज द मेन कॉज ऑफ एवरीथिंग, कि अगर मेरे पास ये स्किल नहीं है और मैं इसके लिए इसके ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ इसके साथ, इसलिए मेरे पास कोई हार्ड स्किल नहीं है, इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। आई वॉज stuck in the demand creation SMMA business, and hence I was feeling depressed, I was feeling lost, क्योंकि मेरे पास कोई hard skill थी ही नहीं। And hence I started learning coding, Python, fix this shit। मैंने courses करना शुरू कर दिया, मैंने notes लेना शुरू कर दिए, everyday बैठ के मैंने answers ढूंढना शुरू कर दिया, and things started fixing, things started coming in line time by time, one by one। ऐसे ही तुम्हें भी बैठना है, तुम्हें भी खुद से ये सवाल पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मैं खुद से इग्नोर कर रहा हूँ। यू विल गेट योर आंसर राइट, एंड दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। क्या करना है तुम्हें उसी क्वेश्चन में मिलेगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको रियलाइज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मे बी 1-2 दिन लग जाएंगे, बट अगर तुम 1-2 दिन ये सवाल पूछते रहोगे तो तुम्हें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा, और उसके बाद एवरीथिंग इज लाइफ इज ईजी ब्रो। सो नाउ अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको जाते जाते थोड़ा सा एक टिप दे दूंगा कि अभी आपने वीडियो तो देख ली, बट फ़ोन रखने के बाद, फ़ोन बंद करने के बाद तुम क्या करोगे। तो सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, यू हैव टू प्रॉमिस मी दिस रूल, कि ये वीडियो खत्म होने के बाद you are not opening Instagram nor YouTube Shorts and start scrolling endlessly. I know some people will, and अगर तुमने scroll करना शुरू कर दिया, please close the YouTube thing, close the Instagram thing, and go and drink a glass of water। एक गिलास पानी पी लो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, अपने बॉडी को रिलीफ कर दो, थोड़ा नेक एक्सरसाइज कर लो या फिर थोड़ी बॉडी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, इधर उधर कर लो थोड़ा सा। तुम्हारा कोई प्राइवेट डेस्क होगा जहाँ पे तुम काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसको क्लीन कर लो। मेनी अ टाइम्स मेसी डेस्क रूइंस एवरीथिंग, योर वाइब, योर प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग इज रूइंड जस्ट बिकॉज तुम्हारी डेस्क लुक्स लाइक एन होल बंच ऑफ शिट ऑन अ टेबल। सो उसको फिक्स करो, अपने डेस्क को, अपने वर्क स्पेस को क्लीन करो, एंड देन टेक योर फोन, सिट एंड टेक्स्ट समवन यू ट्रस्ट। ओके, टेक्स्ट अ फ्रेंड जो तुम्हें समझ पाएगा, बट रिमेंबर वन रूल, तुम टेक्स्ट करोगे बस इतना है कि हाय, आर यू फ्री राइट नाउ, एंड इफ द आंसर कम्स येस देन डायरेक्टली कॉल हिम। ओके, अपने दोस्त को डायरेक्टली कॉल कर दो, डू नॉट आस्क हिम कि मैं कॉल करूँ या ना करूँ,
कॉल कर दे एंड उसके बाद कॉल पे अपनी प्रॉब्लम बताना कि भाई ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये है मेरे साथ, एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करूँ। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सॉल्यूशन टू इट, बट तुम्हें उस दोस्त को क्या बताना है कि भाई चलना हैंग आउट करते हैं, go somewhere, have nice food, have a time where you are, you know, having a little bit of fun। तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल कर रहे हो, बैंटर कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, ऐसी हरकतें थोड़ी करो, थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। नाउ दिस इज वो डिस्ट्रैक्टिंग वाला फेज जो तुम सीरीज देखे करने वाले थे, बट जस्ट दिस इज अ हेल्दियर वर्जन ऑफ इट। खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, गो विथ योर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डिनर और हैव अ नाइस लंच, थोड़ा बाहर कुछ खाओ, हंसी मजाक जोक्स करो, घर आओ, एंड घर आने के बाद जस्ट टेल योर सेल्फ की ओम, और एल्स आई यूज्ड टू टेल दिस टू माई सेल्फ की ओम, नाउ दिस इज अ न्यू स्टार्ट। एंड रिमेंबर माई क्लियर वर्ड्स की योर स्टोरी इज वॉट यू राइट, ओके? Who am I? What am I? Where am I? What will I do? These are not the questions. These are not valid questions. The answer to this is just one thing, one sentence, that you write your own story. इस कहानी के लेखक आप हो, and only you will decide कि इस कहानी में आगे क्या होगा। Do you want depression? Do you want anxiety? Do you want feeling lost, overwhelmedness? Do you want the shit feelings in your story? पूरी स्टोरी इन्हीं पे लिखी जाए? No, right? You are the writer of the story. तो जैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके, थोड़ा चिल करके, रिलैक्स करके घर आओगे, now there is a room for a new start, a fresh start. So tell yourself कि भाई अभी से we'll be having a new start. I will solve one problem at a time. I will focus on one thing at one time. I am not a failure and you are not a failure. भाई अगर तू अभी तक सांस ले रहा है, अभी तक तू रोज सुबह उठ रहा है, तो तू फेलियर कैसे हुआ? तू फेलियर हो ही नहीं सकता, तू जिंदा है। फेलियर कौन होगा? जो मर गया, जो पड़ा है डेथ बेड पे, दैट्स अ फेलियर। वो जिंदा है भाई, एंड देयर इज अ रीजन तू जिंदा है। भगवान तेरे झोले में बस उतने ही प्रॉब्लम्स डालेगा जितने तू झेल पाएगा। तो ट्रस्ट मी, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस। ऑल यू नीड is just to calm yourself and focus on one problem at a time, and everything will be fixed. So brother, write your own story. You are capable of doing this. You are not a failure. No one is actually. It is just a perspective. कोई चूते आके बोल के गया कि तू फेलियर है, तो तू फेलियर बन गया। Just feel it. I know you can do it and you will do it. Just have your patience and have your calm. जाते जाते बस इतना ही कह के जाऊँगा कि brother, everyone has this feeling and this channel is about everyone. मैं हर चीज़ वही डालूँगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है। मैंने हर चीज़ जो भी आज तक इस चैनल पे बात करी है, मैंने खुद वो चीज़ फील कर रखी है, एंड हेंस मैं उसके ऊपर बात कर पाता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड व्हाट प्लेस यू आर इन एट दिस मोमेंट, एंड इट इज़ ओके टू बी देयर। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट लॉस्ट। इट इज़ जस्ट कि तुम्हें शायद एक ब्रेक की ज़रूरत है, शायद तुम ग्रो कर रहे हो, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के पन्ने अभी पलट रहे हो, तुम खुद उनको पलट रहे हो। तो इतना समझ ले कि इट इज़ ओके टू फील लॉस्ट, इट इज़ ओके टू फील शिट अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज सबको फील होता है, एंड यू आर नॉट शिट बाय द वे। अगर तुम खुद के बारे में शिट फील करो तो यू आर नॉट शिट, अंडरस्टैंड। तुम्हें ग्रो करना है, यू आर ग्रोइंग, यू आर इवॉल्विंग डे बाय डे, और इस ग्रोथ में देयर आर मेजर सेटबैक्स। कभी कभी तुम अपने दिमाग में इतने ओवरवेल्म हो जाते हो कि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग क्लीन करना पड़ता है, तुम्हें अपने थॉट्स को क्लीन करना पड़ता है, और इस क्लीनिंग प्रोसेस में तुम्हें अपने दिमाग से थोड़ा लोड हटाना पड़ेगा, तुम्हें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड दिस इज जस्ट दैट केस जहाँ पे तुम खुद को इवॉल्व होते हुए देख रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी का चैप्टर, अपने लाइफ के चैप्टर्स पलटते हुए देख रहे हो। कुछ नहीं हुआ है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, a more clearer face, a more clearer time, and a more successful face of yourself. And that's it for today. I hope I see you in the next video. And जो भी तुम्हारे expectations होंगे, जो भी तुम्हारा question होगा, you can ask me in comment section and I will make a new video on that.